विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की? आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न थे उस प्रश्न को लेते हुए समझते हुए हम सभी लोग दिवाली की आराधना ऐसी कैसे पावरफुल करें कि जिस आराधना से हम हमारे जीवन के अंदर विशिष्टतम आनंद की अनुभूति कर सके। और वही आराधना को समझने के लिए, वही आराधना को जानने के लिए पहले तो आप सभी लोग ये मंत्रों को बराबर आप लिख लीजिए कि कैसे आप दिवाली में अनंत ऊर्जावान सूर्यवंत इतिहास हम सभी लोगों को जो बनाना है, वो सूर्यवंत इतिहास को बनाने के लिए आपको प्रभु महावीर की जो साधना काल है, प्रणाम 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 सभी लोग लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आप सभी लोगों को। और इसी के साथ में ये अद्भुत जिनशासन की यशोगाथा में हम सभी लोग सबसे पहले नंबर के अंदर हमारे ऊपर जिनका जबरदस्त कोटि का आगाज है, लाभ है, जिनका मार्गदर्शन के बिना हम पूरी तरह से मोक्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको याद करना है। उनको याद करने का, उनके ऋण का चुकाने का स्वर्णिम अवसर हमारे पास आ गया है। सभी लोग बराबर इसको ध्यान से एकदम देखेंगे, समझेंगे और ये मंत्र जो है उसका बराबर फोटो ले लेंगे। ये दीपावली के जो 5 विशिष्ट कोटि के मंत्र हैं, दीपावली की मध्य रात्रि के अंदर ओम ह्रीम श्रीम महावीर स्वामी ने सर्वज्ञाय नमः, हम तो ये 3 जो संकल्प करते हैं प्रभु तेरी भक्ति करते करते हमें पूर्णतः तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वज्ञ ऐसे भगवान का संस्मरण ही हमें मोक्ष तक लेके जा सकता है। दूसरे नंबर का जो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम महावीर स्वामी ने पारंगताय नमः, ये पूरा कल्प आपको करना है 20-20 माला का। और तीसरे नंबर का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम गौतम स्वामी ने केवल ज्ञानाय नमः। प्रातः 4 बजे आप ये आराधना करेंगे। तो आपको सब चीजें समझ में आ रही है। इसके बाद का मंत्र है गृह शांति। यदि जिसके घर में बहुत सारी अशांति रहती है, सभी लोग ये मंत्र लिख लीजिए और सबको आपके जितने भी ग्रुप है उनके अंदर खास करके छोटी छोटी चीजें अवश्य में देखो। कुछ चीजें कैसी होती है जिनको आप करोड़ों बार गिनना पड़ता है, लाखों बार गिनना पड़ता है, दिशाओं का विज्ञान ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये ओम महाविद्या है कि खाली आप इसको बहुत कम बार भी गिनेंगे, क्योंकि ये मंत्र दुनिया में हजारों लोग करने वाले हैं, आप अकेले नहीं करने वाले हो। जितने भी जैन लोग होंगे, जितने भी आराधक लोग होंगे, तो जब एक साथ में अपन इतना ही कम से कम मान के चलते हैं कि अभी जैनों जो है 40 लाख जैन है और 40 लाख में से 4 लाख जैन भी ये आराधना कर रहे हैं, 10%, तो भी सीधा आपका जो प्रभाव है, सीधा जो मंत्र ऊर्जा की आपकी वैल्यू है वो 4 लाख गुनी बढ़ जाती है।
तो इसके लिए ग्रह शांति, हर घर में कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ रहता है, तो उनके लिए बहुत पावरफुल ये मंत्र। पुणे से ये पूरा चीज हमारे पास गुरुदेव ने भेजी है, मंत्र शास्त्र के विज्ञाता। उनके लिए उनका मंत्र है ओम अस्या उषा नमः। ये मंत्र सभी लोग बराबर नोट करके लिख लेंगे गृह शांति के लिए। धनतेरस का मंत्र है बहुत, देखो दो चीजें, लक्ष्मी का मंत्र है, लक्ष्मी को आकर्षित करना, और कुबेर देव जो है, बहुत सारे लोग जो भी लोगों को ऐसा होता है, कोई पैसा तो बहुत आता है, पैसों की कोई कमी नहीं है जीवन के अंदर, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। तो पैसा आना अलग बात है, पैसे को टिकाना अलग बात है। पैसा आना अलग बात है, पैसे को स्थिर करना अलग बात है। तो पैसे को स्थिर करने का कार्य कुबेर देवता, जैन धर्म के अंदर कुबेर देवता करते हैं। गौतम स्वामी जी भगवान का लब्धि मंत्र, ये 3 जगह पे आपको गिनना है। देखो इसकी कम से कम 7 वाला आपको, आपकी तिजोरी जहां पर है, जहां पर आपने सोना चांदी दागिना रखा हुआ है, एक तो आप वहां पर गिनिए। गौतम शब्द का मतलब होता है, मैंने अगली साल सिखाया था, कोई बता सकता है गौतम शब्द का मंत्र? रोहिणी जी क्या होता है? गौतम शब्द का मतलब क्या होता है? बोलो लता बेन, कोचीन निवासी लता बेन, पल्लवी बेन, गौतम शब्द का मतलब શું થાય છે? અનમ્યુટ થઈ અને તમે તમારો અભિપ્રાય ભાવના બતાવશો। ममता बेन खोना, गौतम शब्द का मतलब क्या होता है? जो लोग गौतम स्वामी जी भगवान की अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही है लता जी आपको, ये कितनी बार हमने बोलो पल्लवी बेन, गौतम शब्द नो मतलब શું થાય છે? ઘઉં એટલે ગાય। બરાબર, ગાય પછી શું? ગાયનું દૂધ પીવાનું એમ? આગળનું યાદ નથી આવતું, ઘઉં એટલે ગાય। તમે તો કેટલા બધા બેન ધાર્મિક છો। કામધેનુ ગાય, बराबर, कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न। 3 अक्षर का 3 मतलब होता है। बराबर, सभी लोग लिख लेंगे जिसको आप जानते हो। आज बड़े अक्षरों में आप लिख लो कि जो मंत्र की महिमा, जो मंत्र का अर्थ, जो मंत्र का संकल्प जब तक हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है। दीपिका जी बोलिए, आपको पता था ये जवाब? गौतम शब्द का मतलब क्या होता है? ममता जी ने जवाब दिया है, लेकिन अभी जो एकदम डिटेल के साथ में नहीं दिया है। તમે લાસ્ટ યર मतलब શીખવાડ્યું, લાસ્ટ યર જ તમે લખાવેલું આ। હું તો એટલું બધું બેન બોલું છું, જો સાંભળી લીધું ને આપણા બધા હોશિયાર સ્ટુડન્ટો, ગુરુજી ભલે બોલ્યા રાખે, ગુરુજીના ગળાનું જે થવું હોય થાય। गो मतलब गाय नहीं, कामधेनु गाय। गाय में भी जो सर्वश्रेष्ठ गाय है, जिनके दूध से, दूध पीने मात्र से स्वस्थता की प्राप्ति हो। दूध एक औषध है। जितने भी बच्चामर हीलर को स्वस्थ रहना है, कम से कम रोज शाम को 1 ग्लास भर के दूध पिया करो। दूध के अंदर जो शक्ति है, अभिषेक करने के लिए आप बैठते हो तो हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज ने एक विधि बनाई है कि जब आपका लाख प्रयत्न करने के बाद भी कोई काम नहीं होता है, तो 1 लीटर 2 लीटर दूध लेकर के बैठ जाओ। उसके अंदर अष्टगंध है, केसर है, कस्तूरी है, सुगंधित अत्तर है, वो डाल करके बस भगवान का अखंड धारा से दूध से अभिषेक करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। दूध का अभिषेक आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी जो है क्रांति, सफलता, आनंद को प्रदान करता है। फेसबुक के अंदर सुनीता जी ने, अल्पा बेन ने, सब लोगों ने बहुत जोरदार लिखा हुआ है। तो ये दूध की महिमा है। आप सब समझ रहे हो कि औषधीय विज्ञान। तो आपने उत्तर जो कुबेर देवता का मंत्र लिख लिया सब लोगों ने, ओम ह्रीम कुबेराय धनदाय नमः।
ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। सब लोग ज्ञान से इस चीज को धीरे धीरे समझेंगे। देखो बहुत सारे लोगों को लास्ट लेट आ रहे हैं, उसको लिए उनको एंट्री नहीं मिल रही अभी। उसके बाद का जो मंत्र आता है ओम ह्रीम श्रीम अनंत लब्धि, तो पहले नंबर में तिजोरी के सामने इस बार आप सभी लोगों को मैक्सिमम धन की ऊर्जा के लिए मंत्र गिनना है कि हमारे पास करोड़ों रुपए का धन हो। आपका बेटा, आपके पतिदेव जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो कम से कम आपको उनको ऊर्जा देना है। प्रमीला जी अपना प्लीज रिपीट मंत्र, पूरे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओम ह्रीम श्रीम अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। ये हो गया है। तो एक मंत्र आप कहाँ गिनेंगे? एक मंत्र आप गिनेंगे, सब लोग लिखो कि ये मंत्र कहाँ पर गिनना है। तो पहले नंबर की 7 माला आपको जहां पर आपके धन के ढगले पड़े हुए हैं। भाविका जी मेहता, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। राजकुमार जी सिंघवी, बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आप सभी लोग दूसरे नंबर में ये गौतम स्वामी जी भगवान का मंत्र आपको जो खास करके, प्रणाम सीता जी, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। जहां पर आपका स्टोर रूम है, जहां पर आपका अनाज है, जो अन्न खा करके पूरे साल आप जबरदस्त पावरफुल जो है वो स्वस्थ रहने वाले हैं। हमारे घर में रखा गया अनाज और अनाज को खाने वाला प्रत्येक व्यक्ति रोम रोम से स्वस्थ बन रहा है। यह अफर्मेशन के साथ में आपको ये मंत्र की 7 माला और गौतम स्वामी जी भगवान का माला गिनते गिनते जाप करना है कि जिस प्रकार से है गौतम स्वामी जी भगवान, आपने 1500 तापसों को भोजन कराया था अष्टावक्र महातीर्थ के ऊपर, तो मेरे जीवन के अंदर ऐसा सौभाग्य आए कि 12 महीने में 12 ऐसे उत्तम पुरुष को मैं अमृत भोजन करा सकूं। 1 महीने का एक व्यक्ति मैं आपको बोल रहा हूं, 1 महीने में एक व्यक्ति को भले आप खाली रोटी और दाल खिला दो, लेकिन ऐसे अहोभाव के साथ में चीज ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। आपके जो भाव है, कोशिश करो कि आपके गांव में साधु साध्वी भगवंत आए, आपके गांव में पंडित जी आए, एक आपको दिवाली में आप जो सारी चीज मिठाइयां ला रहे हो, सारी चीज ला रहे हो, एक सेट तो आपको खास करके पूजा जो आपके लिए लाए हुए हो। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ज्यादातर घरों के अंदर जो कपड़े अपन नहीं पहनते हैं वो गरीबों को बांट देते हैं, उसको दान नहीं बोला जाता है, उसको कचरा साफ करना बोला जाता है। एक रुमाल ही दो। लेकिन इस दिवाली पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक मिठाई का बॉक्स है, एक कपड़े की जोड़ी है, भले आप आपके लिए 5000 की ला रहे हो तो उनके लिए नई जोड़ी 500 की लाओ, 300 की लाओ, लेकिन उत्तम चीजों के दान से जीवन के अंदर उत्तमता आती है। पुरानी फटी पुड़ी घिसी पीड़ी चीजें यदि आप दूसरे को देते हो तो वही चीज आपके जीवन में रिपीट होती है। आज मैं आपको सारे यंत्र दिखाने वाला हूँ, सारी चीजें आपको देने वाला हूँ। तो ये एक चीज को फटाफट आप लोग समझ लीजिए। तो ये हो गया 7 जो आपका पूरा तिजोरी के पास का हो गया। आपका दूसरे नंबर का जो है वो हो गया अनाज कोठार के पास, और तीसरे नंबर के अंदर द्वार शुद्धिकरण, घर के द्वार को, घर के दरवाजे को भी ऊर्जावान बनाना है। और कम से कम पूरे साल आप नहीं कर सको साथिया शुभ लक्ष्मी लाभ, तो ये 5 दिन तो अपने हाथों से करना है। भले ही 5 दिन के बाद आप स्टिकर के लाके लगा दो। कुबेर मंत्र, प्रमिला जी आपको ये सारे मंत्रों की और ये जो जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उन सारी की अभी पीडीएफ, कल जो अब मैंने आपको यंत्र बताए थे उन सभी की पीडीएफ हमने सबको भेज दी है।
फिर भी जिनको बाकी है वो ऑफिस के नंबरों के ऊपर फोन करके आप तुरंत मैसेज करके मंगा सकते हैं। सारे मुहूर्त भी मैं आपको आज लिखा रहा हूँ और कुछ वास्तु की बातें भी आपको लिखा रहा हूँ, तो उसको एकदम ध्यान से समझना है आप सभी लोगों को। तो ये चीज आप बराबर ध्यान से समझ लीजिए। ये आखिरी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, और कोई न कोई इष्ट गुरु का मंत्र, और गुरुदेव ने एक विशिष्ट कोटि का प्रयोग बताया कि दीपावली के दिन खास करके ये प्रयोग करना है। कौन सा प्रयोग? क्योंकि हल्दी और चावल पीस करके, थोड़ी सी आपको हल्दी लेना है, हल्दी और चावल को पीस करके घर के दरवाजे पर ओम लिखे। दीपावली पूजन के अंदर जैसे जो भी हमारे साथ अगले साल से जुड़े हुए हैं उनको हमने संपुट भेजा हुआ है। जिनके पास संपुट नहीं है तो आसपास की दुकान में से, गूगल पे से, अमेजोन के ऊपर से खास करके ये चीजें मंगा लेगी। ये चीजें आपके भाग्य के अभिवृद्धि के लिए बहुत लाभदायी है। 5 नंग कोड़िया, पीली कोड़िया, 5 नंग गोमती चक्र और 1 काली हल्दी का टुकड़ा। पूरी जो है पोटली तो सब लोगों ने बना ली होगी, सब लोगों ने एक दूसरे को बांट दी होगी, लेकिन यदि आप पूरी पोटली नहीं बना पाए हैं तो 3 चीज आप इकट्ठी कर लीजिए। 5 नंग कोड़ी, 5 नंग गोमती चक्र और 1 काली हल्दी का टुकड़ा पीले कपड़े में बांध करके जब भी आप दीपावली का पूजन करें तब इसको खास अपने पास रखना है, जिससे लक्ष्मी जी का जबरदस्त आकर्षण होगा। आने वाले समय के अंदर बेहतरीन पैसे, धन, दौलत, ऐश्वर्य। और इसको केस बॉक्स के अंदर, केस बॉक्स 2 जगह पे होता है। एक अपने घर में जो पैसे की अपन बचत करते हैं, सोना चांदी रखते हैं, वहां पर रख सकते हो, या दूसरे नंबर में जहां पर आपके पतिदेव का जो बिजनेस का गल्ला होता है। जिनको व्यापार में जबरदस्त प्रगति करनी है उन सभी लोगों को हमने पंचधातु के पिरामिड, पंचधातु के श्रीयंत्र भेज दिए हैं। तो उनकी खास पूजा अर्चना, भक्ति समर्पण करें। तो ये सारी चीजें दीपावली में आपको करनी है। और इसके बाद जो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये जैसे रत्न की माला आप देख रहे हो, ये रत्न की माला भी हमने बहुत सारे लोगों को भेजी हुई है। जिन जिन को लेना बाकी है फटाफट इनका मूल्य भेज करके अपने लिए मंगा सकते हैं। दीपावली पूजन में चांदी की कटोरी में कपूर जला करके आरती करना है। बहुत तंत्र का एक खतरनाक प्रयोग है। कटोरी काली हो जाए उसका सोचना नहीं है। चंद्र ग्रह को, डिप्रेशन को, अगले साल के भार को, पुरानी जो स्मृति को आप भूलना चाहते हो तो दीपावली पूजन की आरती, जिसको शांति से, रिलैक्स से सोना है, क्योंकि दीपावली पूजन की आरती जो है हम चांदी की छोटी सी कटोरी के अंदर कपूर जला करके ये पूरा प्रयोग करेंगे। मैक्सिमम ये 5 दिन हो सके तो कपूर जलाना, यदि आपके घर के अंदर से नेगेटिविटी को भगाना चाहते हो तो। और 2 चीज आप लिख लीजिए। 9 बत्ती वाला दीपक, जैसे हम लोग स्नात्र पूजा के अंदर बोलते हैं 4 रक्षा करी 4 दीपक ग्रही। वो दीपक कैसा होता है कि एक दीपक होता है और जिनकी चारों तरफ बातियां होती है। इस बार नवरात्रि के अंदर 9 बत्ती वाला दीपक आपको करना है। और आखिरी बात, आपके पास हमारे द्वारा दी गई जो रत्नों की माला हो तो बहुत बढ़िया है। रत्नों की माला नहीं है तो कमल गट्टे की माला, जहां पर आपके गांव में फूल बिक रहे हो या जहां पर भी किराने का सामान मिल रहा हो, वहां पर खास जा करके 100, 200, 300 रुपए की आ जाएगी। गूगल पे, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। लक्ष्मी के आपको प्रयोग करने हैं तो उसके लिए कमल गट्टे की माला सर्वश्रेष्ठ है। अब दिवाली के मुहूर्त सभी लोग बराबर लिख लेंगे। 2000 ये जो अभी संवत चालू होगा
2079 ओगड़ा 80 चोपड़ा पूजन, दिवाली पूजन के मुहूर्त अलग अलग जगह पे जब आप कंफ्यूज होते हो तो गुरुदेव ने पूरे सारे मुहूर्त तैयार करके रेडी कर दिए हैं। और कल आपके आज शाम से जैसे क्लास खत्म होगा एप्लीकेशन में भी चढ़ जाएगा और आपको, आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा। 18 तारीख से साधना का शुभारंभ होगा। कार्तक वदी अष्टमी, जो भी लोग चोपड़ा पूजन करते हैं उनके लिए श्रेष्ठतम दिन 18 तारीख को, विशिष्टतम मंगलवार और पुष्य नक्षत्र है। चोपड़ा लाने का मुहूर्त कब हम चोपड़ा लाए, कम से कम एक पन्ना तो सबको लाना है। चोपड़ा पूजन जैन धर्म की समृद्धि के लिए बहुत पावरफुल ये विधि है। महाबोधि महाराज साहब जी के खास करके दीपावली के जो प्रवचन है और उसके अंदर उन्होंने एक एक जो चीजें बताई है कि कैसे जैन समाज समृद्ध बनेगा, जैन धर्म की परंपरा क्या है। तो पुष्य नक्षत्र का जो समय है इसके अंदर ये पूरा दिया गया है। हम चोपड़ा पूजन, चोपड़ा कब लाए, यदि आपके घर में कंप्यूटर से सारा व्यवहार होता है तो कम से कम एक पन्ना जो आता है श्री गणेशाय नमः वाला, साथिया वाला, तो उनके लिए बेस्ट तारीख है 18 तारीख और 21 तारीख धनतेरस। धनतेरस, कुबेर पूजा, श्रीयंत्र पूजा, लक्ष्मी पूजन 23/10/2022 रविवार। इस दिन खास करके आप लोग लक्ष्मी जी को धोइए, आपके पास श्रीयंत्र है तो उसका उपयोग करें। सुबह का मुहूर्त है, दोपहर का मुहूर्त है, शाम का मुहूर्त है, जब भी हो इस दिन खास कोशिश करें कि आप भक्तामर की 26वीं गाथा या दशाक्षरी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, भक्तामर की 6ठी गाथा, जो भी लोग अपने बच्चे को ज्ञानवान, क्रियावान, धर्मवान, गुणवान बनाना चाहते हैं तो शारदा पूजन और लक्ष्मी पूजन, और कह रहे लक्ष्मी 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 पीछे नहीं भागना है। लक्ष्मी का भी उद्गम स्थान सरस्वती है। हमारे अहमदाबाद के पास ऐसे कितने छोटे छोटे गांव है कि जहां पर इतने बड़े बड़े खेतर है, एक साथ में करोड़ों रुपया आ गए तो उनके बेटे बेटियां पागल हो गए। तो लक्ष्मी आने के बाद कैसे सही प्रकार से उसका उपयोग करें, तो वो आपको शारदा मैया, तो सरस्वती माता का आप पूजन करेंगे तो इनके भी सारे टाइम, यमदान, घर के अंदर बहुत सारी बीमारियां रहती है तो खास करके प्रदोष वेला रविवार को शाम को 6 बजे से 8:32 तक आपको मैक्सिमम टाइम चले उतना दीपक जलाना है। प्रदोष वेला जिसको बोलते हैं यम दीपदान, इसको बहुत डिटेल से हम एक एक चीज को समझेंगे। ये 5 दिन में ऐसा फायदा उठाए। दीपावली की, लक्ष्मी का, शारदा पूजन का, आसोवदी चौदस, जिनके 5 अलग अलग विभिन्न मुहूर्त गुरुदेव ने बताए हैं, 9:30 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5:45 बजे, रात को 11 बजे, रात्रि को पूरी तरह से संध्या के समय 7 से स्थिर लग्न, अलग अलग लग्न के अंदर। और जो बहुत सारे मारवाड़ी लोग रहते हैं वो सभी लोग पूरी तरह से सिंह लग्न जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वहां पर पूजन करते हैं। और रात को 2 बजे के आसपास है। पेढ़ी खोलने का मुहूर्त, ये सारे मुहूर्त में आप एक बार करके देखो। जो भी लोग इनको बिलीव करते हैं वो लोग ऑफिस में कम बैठते हैं और बारिश धन की होती है। और जो लोग बोलते हैं कि इसमें क्या मुहूर्त देखना, क्या करना, करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, उनको रोज झोला उठा के इधर से उधर, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इधर रुकावट आ रही है, उसी सारी चीजों को झेलना पड़ रहा है।
तो ये नए साल का मुहूर्त ओपन करने का मुहूर्त आ गया। ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी, पांडव पंचमी, कार्तिक शुदी पंचमी के दिन शनिवार आ रहा है। और दूसरे बात, जो दुकान ओपनिंग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस महीना की आखिरी तारीख 31/10/2022 सोमवार, इस दिन अपनी अनुकूलता के हिसाब से आप सभी लोग जो घर से बिजनेस करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनको क्या करना है, क्योंकि उनकी जो बिल बुक है उसमें पहला बिल बना देना है। हर व्यक्ति के पास दुकान नहीं होती है कि हमारे पास तो दुकान नहीं है, क्योंकि नए साल का पहला व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति के साथ में आप उनका बिल बना सकते हो, आप उनका पूजन कर सकते हो और बहुत अहोभाव के साथ में हमारे व्यापार के अंदर ग्राहक ही हमारे भगवान है। तो ये सारी बहुत सारी बातें आज आप लोगों ने सीख ली है। अब मैं कुछ आपको पुस्तक देना चाहता हूँ, पुस्तक भी देने वाला हूँ। जो पुस्तक इतनी जबरदस्त प्रभावशाली है कि जो पुस्तक को प्राप्त करने के लिए हजारों लोग ढूंढ रहे हैं। वो दिवाली के बहुत सारे उनके अंदर पावरफुल प्रयोग बताए गए हैं। वो पावरफुल प्रयोग का पुस्तक का नाम है गुजराती भाषा के अंदर वेरना वमणमा, जिनके अंदर जैन धर्म के बहुत सारे पावरफुल प्रयोग बताए गए, बहुत सारे यंत्र बताए गए। जैन धर्म का सबसे पावरफुल मंत्र, सबसे पावरफुल पूजा विद्या आपको यदि समझ में आए, आपको अनुकूलता आए, तो कोशिश करना कि जीवन के अंदर एक बार वसुधारा महाविद्या पूजन मुझे कराना है। ये बहुत दुर्लभ ये पुस्तक है। ये जो गुरुदेव थे, इनके जीवन के अंदर इतनी सारी सिद्धियां थी, इतना सारा इनके जीवन के अंदर प्रभाव था, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों का भला किया था। यह पूरा देख रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है वेरना वमणमा। ये आचार्य भगवान गुरुदेव पूर्ण भद्र विजय जी महाराज साहब, और इन्होंने इतना शानदार ये सब चीजों के अंदर लिखा है। एक एक चीज को जो इन्होंने बताया है, अभी तक उसकी जो खास करके करीबन 10 आवृत्ति बाहर निकल चुकी है। और ऐसा प्रभावशाली इसके अंदर प्रयोग, मंत्र, जाप, आराधना, साधना, हर ऐसी चीजों को बराबर 24 तीर्थंकर भगवान का नाम है, शासन की 24 यक्षिणियों का नाम है, अलग अलग प्रकार के मंत्र प्रयोग है। ये पार्श्वनाथ भगवान का जीवन में यदि खास करके कोशिश करो, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय के अंदर पार्श्वनाथ भगवान की पौष दशमी का 8वां आने वाला है। प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के 10 भावों का जिनके अंदर वर्णन है, पूरे भक्तामर स्तोत्र का वर्णन है। भक्तामर स्तोत्र के बहुत अलग अलग जो कल्प है, आप ये देख रहे हो, जिनको भी इसके ऊपर पीएचडी करनी है, पहली गाथा का मंत्र रुद्धि कैसे गिनना है, किसके ऊपर बनाना है, उनका एक एक चीजों का वर्णन आचार्य भगवंत ने बहुत शानदार रूप से 366 पेज का पुस्तक है। वो जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगा, जिनका कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम चल रहा है, 9 दिवस तक ये कल्प करना है। देरानी जेठानी का झगड़ा चल रहा है, भाई बहन के बीच का झगड़ा चल रहा है, पूज्य आचार्य भगवान निर्धूम अवर्तिर पवर्जित तैल पूरम, और उसका जो कल्प है 16वीं गाथा रुद्धि और मंत्र, और उसका यंत्र भी आप साथ में रख करके कोर्ट में जाते हो। 9 दिन तक इसका जाप करना है। और इस वक्त लीला कलर, ग्रीन कलर की माला, पन्ने की माला आपको खास करके उपयोग करना है। ये घंटाकर्ण महावीर देव आज जगत के अंदर कोने कोने में जिनकी जबरदस्त महिमा अपरंपार है, उनकी शानदार प्रयोग, मंत्र विधि, मूल विधि, क्यों 18 को मणिभद्र देव को, घंटाकर्ण महावीर देव को मानते हैं, जिनके कुंडली के अंदर नवग्रह के दे दोष हैं, उनके लिए ग्रह शांति स्तोत्र। तो बहुत दुर्लभ ऐसी ये महामंगलकारी पुस्तिका
हमारे सारे रजिस्टर मेंबरों को दी जाएगी। एक एक चीजों का अवलोकन करते करते, एस्ट्रोलॉजी यदि आप बेसिक सीखना चाहते हो, वास्तु सीखना चाहते हो, उनके लिए भी बहुत शानदार प्रयोग इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। जिनको भी अंक शास्त्र के अंदर आगे बढ़ना है, उनके लिए भी ये शानदार वेरना वमणवा पुस्तक, इसके अंदर ये पुस्तक हम आपको इसके लिए दे रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर फेसबुक पर भी जो जो लोगों को चाहिए वो सब लोग अपना नंबर और वो सब डाल रहे हैं। हेमलता जी, संजीव शाह, प्रणाम, खूब धन्यवाद। 13वीं गाथा और 13वीं गाथा का जो पूरा विधान है, आप कोई बहुत बड़ा, आपको कोई यंत्र भी बनाना है, उसका भी पूरा देखो, आप लोगों ने यंत्र तो बना लिया है, इसके बाद एक तो ये पुस्तक की हो गई, और अब मैं आपको और 2 पुस्तक, अभी 2 कल पीडीएफ तो लगभग मैंने सबको भेज दिया है, और आपने आपके सारे सगे वाले को बोल भी दिया होगा कि वो सभी लोग यहाँ पर जैन अनुष्ठान में आकर के अपनी अपनी चीजें, हिंदी में ये जो लिखा है आपके लिए जरूर बनाएंगे। आचार्य भगवान ने अभी गुजराती में बनाई है। तो कैसे आप सभी लोग इस सभी चीजों से स्वस्थता प्राप्त कर सको। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये सभी चीजें आपको बेहद 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 कैसे लाभ करे, कि कैसे आप आपके जीवन के अंदर, और उसका वही सब गुरुदेव के मार्गदर्शन से हम सभी लोग आपके लिए अलग अलग चीजों को लेकर के आते हैं, जो चीजें आपके जीवन के अंदर परम सफलता को प्राप्त कर सकती है। सफलता की प्राप्ति के लिए हम सभी लोगों को खास करके जो ये यंत्र है, दीपावली यंत्र, पूरी तरह से सभी लोगों को 7 यंत्र का अद्भुत जो सेट है, ये आपके सभी लोगों के पतिदेवों की उसमें रखना है। नाना कोथरी यंत्र, पहले नंबर का जो यंत्र आपको देने में आ रहा है, कभी भी आपकी झोली खाली ना पड़े। गौतम स्वामी जी भगवान के मंत्र में बताए गए हैं कि वो जहां पर अंगूठा रख दिया और 1500 लोगों को उनकी झोली भर गई, जो भी लोगों ने भोजन करना था। तो ये नाना कोथरी यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र, अब कोई भी हमारे पास यंत्र है, उसका हम प्रभाव कैसे प्राप्त करें, उनके सामने प्रार्थना कैसे करें, तो वो भी हमने इसमें लिख दिया है कि जैसे कोई भी यंत्र आपके पास आता है, तो उनको ऐसे हाथ के सामने रखना है। सभी लोग यहाँ पर बराबर एकदम ध्यान देंगे। आपके घरों में तांबे के यंत्र आप बहुत ला देते हो, बहुत जगह पे सामूहिक पूजन होता है, और उसके बाद ऐसे ही वो यंत्र जो है वो धूल के अंदर लग जाते, काले पड़ जाते। बहुत सारे लोगों के घरों में यंत्र काले हो गए हैं, तो उनको बराबर साफ करो, उनको शुद्ध करो। तो ऐसे सामने रखना है। और जिस पर्पज से आपने यंत्र लिया है, लक्ष्मी जी का यंत्र लिया है, अलग अलग प्रकार के जो भी यंत्र लिया है, तो हाथ में ऐसे रखते हुए इस यंत्र की शुभ ऊर्जा मुझे शुभ कर्म के फल स्वरूप मुझे मेरा मनोवांछित फल मिल गया है। यंत्र की शुभ ऊर्जा, शुभ कर्म, मुझे फल मिल गया है, मिल रहा है। इस प्रकार से आपको ये एक एक चीज, जिनकी भी जगह नहीं बिक रही है, खास करके नया मकान जिन जिन लोगों को लेना है, उनको ये संपत्ति बेचान यंत्र आपको साउथ वेस्ट में लगा देना है, या रोज इसके सामने देखना है, और इस यंत्र के प्रभाव से मेरा मकान जल्दी से जल्दी बिक रहा है। इसके बाद आता है देवी कृपा। आपके परिचित में जितने भी लोग आ रहे हैं जिनको कुल देवी का पता नहीं है, या जिनको लग रहा है कि यार मुझे बार बार नजर लग जाती है, बार बार मुझे कोई टोना टोटका हो जाता है, तो देवी कृपा, यदि आपको मंत्र भी गिनना है और आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं पद्मावती का गिनूं, ये गिनूं, वो गिनूं, कौन सा गिनूं, तो नवरात्रि के अंदर तो हमने दिया हुआ ही था।
ये सारे यंत्रों के ऊपर पानी रख करके भी चार्ज करके, जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म की मजाक उड़ाते हैं, या जिन्होंने बहुत सारा धर्म करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला है, उन सभी लोगों को इस देवी कृपा 5 यंत्र के ऊपर पानी रख करके पानी पिलाना है। इनके पास नजर दोष निवारण यंत्र, नजर दोष निवारण यंत्र को कैसे आप उपयोग करेंगे? बच्चों की गद्दियों के अंदर आप रख सकते हो, दुकानों के अंदर ब्लैक मैजिक हो जाता है, उन सभी जगह के ऊपर ये आप नजर दोष निवारण यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने दरवाजे के ऊपर सैकड़ों लोगों को ये पूरी तरह से सुरक्षा कवच यंत्र लगाया था, इसी प्रकार से द्वार दोष नाशक नेगेटिव जो है लोगों का घर में प्रवेश न हो, नेगेटिव ऊर्जा का घर में प्रवेश न हो, उसके लिए दरवाजे के ऊपर ये छोटा सा यंत्र की प्रिंट आपको अंदर की तरफ किसी की नजर न पड़े, इसे स्वस्तिक यंत्र का उपयोग करना है। और आखिरी ये प्रभावशाली 7वां यंत्र 2 जगह पे आपको काम देगा। पहले नंबर में जिन जिन लोगों की शादियां रुकी हुई है, जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन जिन लोगों को अलग अलग प्रकार के मंगल के समय गति नहीं है, स्पीड से जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी लोगों को अपने पाकिट के अंदर या अपने पूजा स्थान में या अपने रोज घर से बाहर निकलते हो तो नजर पड़े ऐसे स्थान में ये मंगल यंत्र की स्थापना करनी है। ये 7 यंत्रों की पीडीएफ जो अहमदाबाद से बाहर है उन सभी लोगों को मिल जाएगी। और जैसे ही आप अहमदाबाद में आते हो तो हमारी सेंटर की मुलाकात करना, आप पहले से बता देना तो आपका पूरा कवर हम रेडी करके अलग रखेंगे। और आपके जितने भी रिलेटिव हैं उन सभी लोगों को आप बोल सकते हो कि 5 दिन दिवाली का जाप करके वो सभी लोग सेंटर पे आए और संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज ये 7 यंत्र कार्ड और उसकी विधि उनको समझाई जाएगी। तो ये पूरी तरह से दीपावली को उत्कृष्ट रूप से लाभान्वित करने के लिए, फल को चखने के लिए हम सभी लोग ये दिव्य साधना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर आगे बढ़ते हुए 3 अलग अलग बातें खास करके आप लिख लीजिए कि खास करके रास्ते पर गति की सीमा है, रास्ते पर गति की सीमा है, बैंकों में पैसों की सीमा है। 1 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया लेकर के जाएंगे, बैंक वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। परीक्षा के अंदर समय की सीमा है, लेकिन हमारे सोच की कोई सीमा नहीं है। हंसा जी, आप बहुत जीवन के अंदर उत्तुंग शिखरों को प्राप्त कर सकती है, कोट्याधिपति बन सकती है। तुषार भाई, जीवन के अंदर करोड़ों रुपए का मुझे दान देना है, लोगों को आनंद से मुस्कुराना है। और इसीलिए खास करके आखिरी बात कि हमारे सोच की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए सदा श्रेष्ठ सोचे, तो श्रेष्ठ सोचेंगे तो श्रेष्ठ को प्राप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर से प्रार्थना से हम स्वस्थ और पूरी तरह से स्वस्थता युक्त, तनाव मुक्त, आनंद से युक्त बन सकते हैं। और आनंद मुक्त बनने के लिए खास करके बराबर आप सभी लोग चेक करेंगे कि आपके घर के अंदर दीवार कहां पर, कौन सी जगह के ऊपर आपकी घड़ी लगी हुई है। ये तीसरी बार मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। जो व्यक्ति समय की नहीं सुनता उसकी कोई नहीं सुनता। कितने सारे लोगों को समझाते हैं कि आप रिन्यू कराइए, आप पुण्य ऊर्जा प्राप्त कीजिए, वो उस समय उनको 3000 रुपया देना बहुत अखरता है। और फिर बीच में साल में 10,000 का, 15,000 का, 25,000 की विधियां करा कर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। कंटिन्यूस आपकी गाड़ी सर्विसिंग होगी, तभी आपकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। दक्षिण की दिशाओं के ऊपर जिन्होंने भी अपनी जो घड़ियां डिंगाई हुई है, उनके घर में हमेशा चंद्र और शुक्र दोनों हिट बन जाएंगे। विचार ही करते रहे, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, और जीवन के अंदर हमेशा मन अशांत रहेगा। हर अच्छी चीज में भी
नेगेटिव सोच आएगी, धार्मिक काम में मन नहीं लगेगा। और दक्षिण दिशा क्या कराएगी आपको? घर में आपस में मतभेद कराएगी। और जिस घर में ज्यादा मतभेद रहते हैं वहां पर कोई भी कार्य में सफलता नहीं होती है। पश्चिम दिशा में आप बनाते हो, घड़ी लगाते हो, तो शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह बलहीन हो जाते हैं। पश्चिम दिशा, वेस्ट की दिशा में लगाई गई घड़ी घर में रहने वाले व्यक्ति को, ये कैसे चेक करना है? तो घर के मुख्य हॉल और सारे कहां पर भी आपने लगाई है वो हर जगह को आपको चेक करना है। लेडीज महिला अक्सर बीमार रहती है। यदि आप बीमार रहते हो तो आपको चेक करना है वेस्ट में आपकी दीवार के ऊपर घड़ी तो नहीं है। अच्छी बनती नहीं है, पति और पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं रहता है। जो भी यदि दक्षिण में आप पश्चिम में यदि दवा लगाएंगे तो क्या होगा? जो भी लोग जॉब करते हैं या जो भी लोग बिजनेस करते हैं, अपने से सीनियर व्यक्ति के साथ विवाद होता है। और बच्चों के लिए हम रोज, कल भी हमने सीखा था, आज भी आप लिख ले, यदि आपके बच्चे ठीक से पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के ऊपर ज्यादा उनका अट्रैक्शन रहता है, उसका मुख्य बर्तन अपशब्द यदि बोलता है, उसका मुख्य बात है पश्चिम में घड़ी को लगाना। तो कहां पर लगा है? आज आपको यही चेंज 24 घंटे में आपको चेंज करके उसकी फोटो खींच के मुझे भेजना है कि देखो हमने हमारे घर के अंदर पूर्व दिशा, सबसे श्रेष्ठ पूर्व की दिशा है, देखो इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है, एक बराबर खिल्ली लगाना है। यदि गलत दिशा है तो वहां से आपको पूर्व दिशा के अंदर यदि टांगते हैं तो मंगल शनि बलवान होते हैं। पूर्व दिशा में घड़ी लगाने मात्र से लंबे लंबे समय से रुके हुए कार्य भी सटासट काम में बरकत होती है, धन बढ़ता है, बच्चों की शिक्षा अच्छी होती है, घर में शांति और खुशहाली का माहौल बनता है। और तीसरे नंबर की आखिरी, चौथे नंबर की आखिरी बात, यदि जीवन के अंदर आप बहुत प्रगति प्राप्त करना चाहते हो, बीमारियों में से मुक्त बनकर स्वस्थता की प्राप्ति, जो भी लोग बीमार है वो प्रैक्टिकल आज मुझे देखने वाले 100 लोग इसका एक्सपीरियंस करें और 21 दिन में मुझे बताए, आज की तारीख लिखे और जो आपको बीमारी है उसका रिपोर्ट नीचे लिखे। हम लोग बंबई के अंदर 1000 कैंसर पीड़ितों को इकट्ठा कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम, पूरे जैन शासन का सबसे बड़ा कार्यक्रम आने वाले समय के अंदर बंबई के सेंटर के सारे लीडर करने जा रहे हैं। घाटकोपर में इतना शानदार कार्यक्रम हो गया, सैकड़ों लोगों को अभिमंत्रित, पिरामिड दिया और उसके बेस्ट विशिष्ट से इतना जबरदस्त माहौल बन रहा है। और वापस वो सब लाखों रुपए का योगदान दे करके 1000 कैंसर पीड़ित और 1000 अनमेरिड छोकरा छोकरियों जिनको शादी करने का मन है लेकिन कंदमूल खाना पड़ रहा है, जिनको रात्रि भोजन करना पड़ रहा है शादियों के लिए, या शादी नहीं होने के कारण जो भी माता पिता मानसिक रूप से दुखी है, उन सभी के लिए पूरे इंडिया का नंबर 1 जो सन्मुखानंद हॉल दादर के अंदर है, पूरे एशिया के अंदर सेकंड नंबर लार्जेस्ट सबसे बड़ा हॉल जो दादर सन्मुखानंद हॉल के अंदर आने वाले समय में अति भव्य रूप से 5000 से भी ज्यादा लोग एक साथ में भक्तामर हीलिंग शिविर, साधना, ध्यान और अपने इच्छित कार्यों का संकल्प पूर्ण करेंगे। तो आप बीमार हो तो बराबर आज लिख लो, भाई मुझे ये बीमारी है और आज ही के दिन मैंने मेरी घड़ी जो है वो खास करके उत्तर दिशा के अंदर, मैंने उत्तर दिशा की दीवार पे आपको टिंगाना है। पहले नंबर में क्या होगा, क्योंकि सूर्य और राहु, पितृदोष आपका दूर होगा,
स्वस्थता की प्राप्ति आएगी, ग्रोथ, जीवन में जबरदस्त जो है तरक्की मिलेगी, धन भी मिलेगा और परिवार का सुख भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से अब आपके जीवन के अंदर, जैसे अभी जो पूरी तरह से अभी जिन जिन को लोग टाइम मिल रहा है उन सभी लोगों को भगवान महावीर स्वामी जी भगवान का चरित्र का वांचन करना है। जितना ज्यादा संघर्ष को, जिनकी जिंदगी में दुख 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 ही है, भगवान महावीर स्वामी जी की जो 12.5 साल की जो यशो गाथा है, सूर्यवंत यशो गाथा है, जितना ज्यादा आपके जीवन में दुख है उतना ज्यादा आपके जीवन में सुख आने वाला है। सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ज्यादा निखरता है, मूल्य बढ़ता है। तो संघर्ष के बगैर जीवन में कभी सिद्धि नहीं है। और आप उस संघर्ष की यशो गाथा का जब आप पढ़ेंगे तब आपके भीतर के अंदर पराक्रम की जो है पूरी तरह से सफलता की प्राप्ति होगी। रख सकते हैं अपने को, अभी हम घड़ी का पूरा साइंस समझ रहे हैं तो आप नॉर्थ में उत्तर में रख सकते हैं। तो ऐसे सूर्यवंत इतिहास, आप डर रहे हो, आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, आप टेंशन में हो, आप बीमार हो गए हो, आपके पास पैसा खत्म हो गया, ये सारे चीज मामूली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुमारवर्ण राजा ने 50 साल की उम्र के बाद धर्म का ध सीखा था। आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, वो 1 सेकंड के अंदर दूर हो सकता है। पहले यहाँ पर मगज से आप बराबर रेडी हो जाइए। न्याय, नीति, धर्म, भक्ति, पवित्रता के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो डंका आपका ही बजेगा। कंटिन्यूस नॉर्मल मोटिवेशन की स्पीच में आपको मैं बता रहा हूं कि आप सदैव अपनी पीच के ऊपर जमे रहो। 6 बॉल में से 1 बॉल में तो छक्का लगने वाला ही है। रोज भक्तामर गिनो, रोज संकल्प को पढ़ो। उन्हीं लोगों का काम नहीं होता है जो छटकबारी करते हैं। मैं गुजराती में भक्तामर करती हूँ, मैं दोपहर में करती हूँ, मैं शाम को करती हूँ। कोई बाना अलाउड नहीं है। एक टाइम, एक आसन, एक माणा, एक संकल्प। भगवान को झुक जाना पड़ेगा। भाई ये हमारे वर्षा जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों मैं काम नहीं करूं? देवता आपके जैसे पवित्र लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिनके यहाँ पर करोड़ों रुपए की धन की बारिश हो और उनके द्वारा शासन का, समाज का कार्य हो। देवता ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिनके भीतर के अंदर अच्छी सोच हो, ब्रॉड विजन हो। आप आपकी जो है डोल ही ऊंधी रखोगे, काने वाली रखोगे तो कहां से ऊर्जा को प्राप्त करेंगे? तो हम भगवान की जो साधना है कि इतना भगवान को मारा, पैर में आग लगाई, कान में खिल्ले डाले, पानी की बरसात हुई, हाथी ने पछाड़ा, ऊंट ने मारा, घोड़े ने लात मारी, हजारों प्रकार के संगम एक रात में 20 उत्सर्ग करते थे। लेकिन हम उस प्रभु के साधक हैं, उस भगवान के शासन में साधना कर रहे हैं जिनका मनोबल अखंड कोटि का अखंड मनोबल था। कुछ भी हो जाए, 3 संकल्प। मेरे पास जो मेरे घर की तिजोरी है वह तिजोरी 2000 के बंडलों से छलोछल भरनी है। जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहे वो हर जगह पे मेरा योगदान पहुंचना ही चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर मेरे शरीर के जितने भी अंग है, आज मुझे गैस हो गया, आज मुझे पेट दुख रहा है, आज मुझे कमर दुख रही है, आज मुझे माथा दुख रहा है, तो ऐसे जीवन क्यों जी रहे हो और क्यों नहीं निकलना चाहते हो? आज लास्ट स्टेज का कैंसर में से भी इंसान जीकर स्वस्थ हो जाता है और जिंदगी के अंदर अप्रतिम इतिहास को बनाता है। तो इस 5 दिन के अंदर दूसरा हमारा संकल्प कि मेरे रोम रोम में स्वस्थता व्याप्त हो रही है। मेरे 3.5 करोड़ रोम थे, उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेरी भोजन व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा। 2 घंटे कम से कम अपने शरीर के लिए दीजिए। शरीर का सुख जिसको नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब इंसान है। तो पहला संकल्प कि मेरी तिजोरी छलोछल लक्ष्मी से भरी हुई है और हर शुभ कार्य में मैं लाभ ले रहा हूं। दूसरे नंबर में मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता प्रचुर मात्रा में है। दिवाली में धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, साथ साथ में अच्छी तीर्थ यात्रा करो, अच्छे हिल स्टेशन में जाओ, गर्मी में से ठंडी का मौसम आएगा, अच्छे अच्छे पिकनिक के पॉइंट के पास जाओ, अच्छे ग्रीनरी के अंदर जाओ, खुले पैर चढ़ो, पहाड़ चढ़ो,
अभी कार्तिक शुक्ल पूनम के बाद शत्रुंजय की यात्रा चालू हो जाएगी। पहला संकल्प कि जैसे ही दादा की यात्रा चालू हो, पहला नंबर मेरा हो, दादा मैं आपको भेंट देने के लिए आ रहा हूँ। तो ऊंचे पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर जाइए, नई नई जगह के ऊपर आप जाकर के, विंध्याचल है, अलग अलग प्रकार के हिंदू के मंदिर है, जैन के मंदिर है, हिमालय जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, हरिद्वार जाइए, वहां पर जाकर के भी आप उसकी ऊर्जा का अनुभव करें। हमारे आचार्य भगवंतों ने षड दर्शन का अभ्यास किया था, ओनली फॉर जैन दर्शन नहीं, जैन 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 नहीं। जब आप सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, जब आप घर के बाहर निकल के हिमालय पे बैठकर नौकार मंत्र गिनेंगे, शत्रुंजय की टोच के ऊपर नौकार मंत्र गिनेंगे, आप शत्रुंजय नदी जो पीछे है नदी के पास में नौकार मंत्र करेंगे, आपके टेरेस के ऊपर नौकार मंत्र गिनेंगे, आपके संघ के मंदिर में नौकार मंत्र गिनेंगे, संकेश्वर दादा के दरबार में नौकार मंत्र गिनेंगे, और वो सभी को आपको लिखना है कि कहां पर क्या अनुभव होता है। ऐसे रिजल्ट मिलेगा, ऐसे आप आपकी सक्सेस स्टोरी लिखोगे, और उसी के लिए सदैव तत्पर है जैन अनुष्ठान आपके साथ में, ज्ञान के लिए, साधना के लिए, सहयोग के लिए, समर्पण के लिए, शुद्धि के लिए। 5 दिन के लिए बराबर तैयार हो जाओ। मेरा एक ही, देखो ये मैं इतना सारा सिखाता हूँ, मेरा एक ही वास्तु शास्त्र का भी हमने कोर्स किया, रोज सैकड़ों लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे। जैसे मुझे 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाना है, उसी प्रकार से 1000 लोगों को कोट्याधिपति, करोड़ों रुपए के स्वामी बनाना है। लक्ष्मी नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तमान तुंगम अवसा समुपय की लक्ष्मी, संसार के अंदर डगले और पगले। आप अभी मिठाई बनाओगे, इलायची के भाव देखोगे तो पता चलेगा, मिठाई लेने जाओगे, मिठाई के भाव देखोगे तो पता चलेगा। आपके घर में 4 लोग मेहमान आते हैं, उनको छोटा कवर भी देना पड़ता है। हर जगह के ऊपर पैसे की जरूरत होती है, और समाज के अंदर हर जगह पे लोग आपको तोलते हैं, मोलते हैं, जोकते हैं कि हमने इनको इतना कवर दिया था, वहां से कितना क्या आया। तो उस समय एक ही चीज कि हम जो है जबरदस्त कोटि का पैसों का निर्माण करें। तो पहले नंबर के अंदर मेरी तिजोरी छलोछल रुपयों से भरी हुई है, मेरे रोम रोम में स्वस्थता है, और आखिरी जो है आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। मान लो कि कुछ भी नहीं हो तो मेरी मुस्कान तो जो है वो अप्रतिम रहना चाहिए, लोग मुझे देखें और आनंदित हो जाए। मरे हुए, डले हुए, खट्टे वाले, ऐसे खिचड़े पिचड़े वाले, खील वाले, वो कोई भी चेहरा अलाउड नहीं है दीपावली के बाद। रोम रोम के अंदर ऊर्जा, सामने वाला व्यक्ति ऐसा बोले कि आपके चेहरे के अंदर युगाधिदेव आदिनाथ भगवान का दर्शन करता है, तुम्हारा फोटो देख लेता हूं, आनंद आ जाता है। सुबह में आप उठो और बेटा आकर के हम चरण चूम ले, गले लग जाए, पतिदेव बोलेगा आज मजा आ गया। शाम को थका बुका आए और कंधे के ऊपर माथा रख करके बोले कि दुनिया ने, सबने मुझे हरा दिया है, पर तू मेरे साथ में है ना, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। ऐसा कंधा, ऐसी आंख, ऐसे चेहरों की रोशनी, ऐसी भीतर की ऊर्जा आपको इन 5 दिनों के अंदर शरीर को पूरा निचोड़ करके बनानी है। और इसके लिए बराबर कमर से डट्टा आंखें बंद, पंच परमेष्ठी भगवान का हम ध्यान करेंगे कि हे प्रभु, ये चीज करने का मेरे भीतर के अंदर समर्थ शक्ति प्रदान करो। कैसे मैं पूरी दुनिया के अंदर खुशियों को बांटूं, कैसे मैं दुनिया के अंदर जबरदस्त कोटि को, आनंद को बांटूं। कोशिश करें कि और कुछ दिवाली में कर सके या ना कर सके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खुशियां बांटे। छोटी छोटी गिफ्ट, 10-10, 20-20 रुपए की जो छोटी छोटी बोतलें आती है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयों की, चॉकलेटों की जो चीजें आती है, कुछ न कुछ मैक्सिमम लोगों को बांटते 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 दान का महिमा, खुशियां का महिमा हम सभी लोग बढ़ाएं। हमारे पंच को हाथ ऐसे रख दीजिए, सभी लोग गहरी गहरी सांसें चश्मे निकाल देना है सभी को, आंखें बंद, गहरी सांसों को लेते हुए आज जो प्रभु हमने सीखा है, हे आदिनाथ भगवान, हमारे जीवन के अंदर प्रत्यक्ष रूप से वो सभी चीजें निर्माण हो। मेरी ऊर्जा से मेरे पतिदेव, मेरा भाई, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, उनको भी अनंत कोटि की खुशी की प्राप्ति हो। सभी लोग बुलंद आवाज के साथ में ये दिव्य प्रार्थना बोलेंगे।
अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब आप सभी लोग भक्ति करते रहिए, तैयार होते रहिए। दीपावली के मुहूर्त में सभी आप सभी लोगों को मैं भेज रहा हूँ। बराबर उसी प्रकार से जितना सरल रूप से कर सकते हो करते रहना है। एक आपको जबरदस्त कोटि का दान करना है। आप लिस्ट बनाए कि बम्बई में आपके कितने रिलेटिव हैं, उन सभी लोगों को मुझे आनंद का प्रसाद बांटना है। सन्मुख आनंद हॉल की जबरदस्त घोषणा मैं 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, 3 जो ये 3 नवे जो ये आ रहे हैं 3 दिन नवंबर महीने के, उस समय बम्बई में हूँ और उस वक्त अनेक साधु साध्वी भगवंतों के मुखारविंद से इनका मुहूर्त घोषणा होगी। तो आपके सारे रिलेटिव वहां पर आए और अमृत आनंद का अनुभव करें। यही भावधारा के साथ कल वापस नए विषय के साथ हम स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जिन्होंने अभी तक सोल्ट नहीं मंगाया है फटाफट मंगा लीजिए। यदि आप अपनी सारी डार्क कोरा को रिमूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस दिवाली सुपर दिवाली बने, तो इसके लिए खास आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।